मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। रामचरितमानस की ये कथा के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा नंबर 317 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। देव बिलोक गुरु ते बिलोक रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवहुष दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का इसका रचते हैं। वे भी श्री रामचंद्र जी और भरत जी की उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी प्राकृत प्रीत कहते बड़ खोरी वर्णति रघुवर भरत वियोगी सुन कठोर कवि जाने लोगू। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सको चिरसिया कत सुबानी समो सने सुमिर सकुचानी भेटी भरती रघुबर समझाए पुनिरिपु दमन हरसि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। इधर कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम का स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सजीव भरत रुखी पाई निज निज काज लगे सब जाई सुन दारुण दुख दुई समाजा लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदम बंद दो भाई चले शीश दर राम रजाई मुनि तापसी वन देव निहोरी सब सन्मान बहोर बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनसे विनती की। लख नहीं भेंट प्रणाम करे सिरधर सी पद धूर चले सप्रेम आशीष सुने सकल सुमंगल मूर। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवहुष दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इसका लिखते हैं। फिर लक्ष्मण जी को क्रम से भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपै सिर नाई कीने बहुत विधि विनय बढ़ाई देव दयावश बड़ दुख पायो सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की। हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित मन में आए। पूर्व पगो धारो देव असीसा कीन धीर धर गवन महिषा मुनि मही देव साधु सनमाने विदा किए हरि हर समझाने।
सब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरे धारक गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदे पग आशीष पाई। कौशिक वामदेव जावाली, पुरजन परजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र जी, वामदेव, जावाल और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगरवासियों और मंत्री को जथा जोगे कर विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारे पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मंझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उन्हें लौटाया। भरत माते पद बंद प्रभु, सुच सने मिल भेंट। विदा कीन सज पालकी, सकुच सोच रज मेट। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को भावार्थ इसका लिखते हैं। भरत की माता कैकेयी की चरण वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट कर और उनके सारे संकोच तथा सोच को मिटाकर पाल की सजाकर उनको विदा किया। परिजन मात पिता मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहते कवि किए न हुलासी। प्राण भी अवधि श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली श्री सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा अपने माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनकी प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। सुने सिके अभिमति आशीष पाई, रही सी अदुई प्रीत समाई। रघुपति पटपाल की मंगाई, कर प्रबोध सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर सब मन चाहा आशीर्वाद पाकर श्री सीता जी सासुओं और तथा माता पिता दोनों ओर के प्रीति में समाई रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बारे बार हिल मिले दुई भाई, सब सने जननी पहुंचाई। साज बाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माता के समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी ने दलों के घोड़े, हाथी और अनेकों प्रकार की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाए सब लोग अचेता। बसई बाज गज पशु ही हारे, चले जाए परवश मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े और हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरुतिय पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहिती,
आए परन निकेत, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम, मंगल भवन मंगल हारी रामा। द्रवोच दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इस प्रकार रचते हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आ गए। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर कर आगे कथा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।